नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जिले की जमीनी सच्चाई और फैसलों का सीधा असर, सब कुछ सबसे पहले। राजनीति, प्रशासन, विकास और जनजीवन से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको इस बुलेटिन में। जहां बात होगी इंदौर की, जहां इंदौर के बेबी केयर कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां केंद्रीय मंत्री ने छात्रावासों का निरीक्षण के दौरान छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर के बेबी केयर कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास देना रहा। उल्लेखनीय है कि स्कूल में यह आयोजन लगातार 23 वर्षों से हो रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए डांसिंग और सिंगिंग सहित रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ प्रोत्साहित किया गया और समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। Hello. So first of all, a very warm evening to everyone. I feel so overwhelmed to see the students perform so well today. They have been working very hard for days to be able to perform like this, and same goes for our teachers as well. The way they have educated students and the way they trained students to perform like this, it's commendable. And so I would like to continue with, I have seen this institution grow in front of my eyes. I have seen my parents put their blood and sweat to reach where they are now. And their hard work did pay off, as we have seen all. We constantly try giving best to our students to empower them and to inspire them to give best in everything that they do. Their education has always been our priority, and our aim is to create an environment where the students can learn new things and become confident and talented. We have recently begun extracurricular activities for them as well to improve their physical activities for this, and we shall continue this in future as well. The only thing we need is that we need constant support of you all as parents, and the only thing apart from this is we need is the constant support of teachers and collaboration of teachers and parents as well. So thank you all for putting faith in us. नमस्कार। आज स्कूल का जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना अलग है ये? देखिए, हमारे स्कूल में एकेडमिक्स के ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है, पर साथ में हम कल्चर एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि बच्चा जो है वो मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी एक्टिव रहे। और इन सब ये मनोरंजन के जो प्रोग्राम्स रहते हैं, इससे बच्चों को पता चलता है कि हमको इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज़ कराना है। उसके साथ में हम हमारे कल्चर में क्या चीज़ें रहती है, आप देखेंगे कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी एक कल्चर को, किसी एक टॉपिक को डिपिक्ट करते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बेटरमेंट के लिए रहता है। तो हम उस हिसाब से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कितने साल हो गए इस तरीके? हमको इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराते हुए इस साल ये 24th ईयर है। हम 23 वर्षों से हम करवाते आ रहे हैं इसको, और पेरेंट्स भी इसको एकदम एंथुसियाज्म के साथ में देखते हैं, बहुत एकदम पूरे प्रोत्साहन करते हैं अपने बच्चों का। और छोटे छोटे बच्चे भी एकदम पूरे अपने एंथुसियाज्म के साथ में, एनर्जी के साथ में इसको परफॉर्म करते हैं। तो आपका नाम पूरा? मेरा नाम अरिहन जैन है जी। मैम, आपके स्कूल का किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था? क्या कुछ थीम थी इसकी? किस तरह के परफॉर्मेंस? देखिए, सृजन के नाम से हम हमारे स्कूल का भी इस बार का 23rd एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल को 23 साल हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल का जो सेलिब्रेशन है एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही भव्य इसमें हो, तो इसलिए हमने बच्चों को यहाँ पर बुलवाया है। और जितने भी प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं, ये हमारे सब टीचर्स की मेहनत और हम लोगों का एक टीम वर्क, स्कूल का जो टीम वर्क है उससे ही हम लोग इसको संपन्न करा पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि परिवार में अगर जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो सभी मिलके काम करें तो वो काम बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, और हमारे इस स्कूल में जो आज का फंक्शन हो रहा है, आप देखेंगे कि उन्होंने इतना अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर किया है और अच्छे से किया है कि आज हमारा फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हमें, कि जिन्होंने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, और हम एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटी के में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अलग एक हुनर होता है अपना,
जो अपनी काबिलियत अगर पढ़ाई में नहीं दिखा पा रहे हैं तो किसी न किसी फील्ड में दिखाते हैं, और वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पेरेंट चाहते हैं स्कूल में कि बच्चे की परसेंटेज बहुत अच्छे हो, तो परसेंटेज मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है, और उसी मोटो को हम आगे ले जाने को रखते हुए हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं। आपका पूरा नाम? मैं वर्षा जैन, बेबी केयर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों का औचक निरीक्षण कर कृषि उपज मंडी रोड स्थित 3 छात्रावासों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां छात्रों ने भोजन व नाश्ते के वितरण में गड़बड़ी और सर्दियों में पर्याप्त गर्म कपड़े न मिलने की शिकायत की। निरीक्षण के दौरान रसोई घर में दाल, चावल और आटे का स्टॉक नहीं मिला, जिस पर चूहों द्वारा सामान खराब करने का हवाला दिया गया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कलेक्टर की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई और कहा कि छात्रावासों में रहने वाले गरीब व निर्धन परिवारों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देना सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। विदिशा जिले की कृषि उपज मंडी विदिशा में धान खरीदी को लेकर किसान और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया, जहां किसानों ने आरोप लगाया कि एक ही दिन में व्यापारियों ने धान के दाम लगभग 600 रुपए तक गिरा दिए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर व्यापारियों के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसान व व्यापारियों के बीच समझौते की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और चक्का जाम जारी रखा। विवाद के चलते मंडी में धान की खरीदी बंद हो गई और किसानों को फसल बेचने में परेशानी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने किसानों की मांगों को लेकर व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया है। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।